बोलिए। आप देख रहे हैं जे व्यूज में हूँ तुम्हारे खान और मेरे साथ मौजूद है यूके से सीनियर तजज़ियाकार मुनीर शाह। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बाजवा साहब ने जो सियासतदानों को ब्रीफिंग दी उसके बाद डॉक्टर दानिश साहब जो कि ये कहा जा रहा है कि आजकल बेरोजगार है हमें पीर साहब की तरह, तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ खुश हुआ है, इमरान खान साहब परेशान हो गए हैं, जबकि साथ उनका ये भी कहना है कि बहुत से सियासतदानों की जो क्लास भी ली गई है। तो ऐसे में कौन खुश हुआ, किसकी परेशानी में इजाफा हुआ है? पहली बात है कि बाजवा साहब ने नहीं बुलाई थी, ये स्पीकर साहब ने बुलाई थी, उनकी ड्यूटी थी, वो अपने हाउस को लेके चलना था। तो बाजवा साहब को स्पीकर साहब ने कहा था कि इधर आओ, आके हमें ब्रीफ करो। ये तो क्लैरिफिकेशन होगी। एक डॉक्टर दानिश ढेर सारा है, वो जाके वो डॉक्टरी के काबिल भी नहीं रहा, वो डंगर डॉक्टरी के काबिल भी नहीं रहा, तो वो इसी तरह बेरोजगार रहेगा। और उसके आखिरी दिनों में उसको हराम उसके मुंह को लग गया था, जिसकी वजह से वो उसकी हुकूमत चली गई, जो उसको हराम खिलाते थे। तब वो इस तरह के करेगा, उसको वो तो गया ही नहीं था वहां पे, उसको किस तरह पर चला गया। दूसरा, सारी ये मरियम का मीडिया चला रहा है शहबाज शरीफ को जलील करवाने के लिए और इमरान खान को टेंशन देने के लिए। ऐसी तो कोई बात नहीं, आगे वहां पे एक बंदा थोड़ा ही था, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां थी वहां पे। और जिसको बाप कहते हैं ना, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी थे और एएनपी भी थी। वो तो नहीं बोल रहे, इसको शहबाज शरीफ को आग लगी हुई आके, क्योंकि मरियम ने उसको दो गेमें कर रही ना, कि अपने चाचे को भी जलील करना और इमरान खान को भी जलील करना। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो लेक्चर भी बाजवा साहब ने पूरी करा, इन्होंने ब्रीफिंग दी और कड़काया कान खींचे, अच्छी तरह के बंदे के पुत्रों की तरह करो। और शाबाश भी दी थी, जो उन्होंने बजट वाले दिन एक दूसरे को सुना और सुनाया, इसकी शाबाश भी दी गई। ये डॉक्टर दानिश नहीं बता रहा कि उनको उन्हीं खून के प्यासों को, उसमें गवर्नमेंट के बंदे भी थे, ये खटक था और कुरैशी था और फवाद चौधरी भी था, बीच में शेख रशीद था, शाबाश भी उनको दी गई। और वो जो उनको कान भी खींचे गए भी, इस तरह तो नहीं, पार्लियामेंट तरीके से चले। आपको हक है सियासत का करें, और ये दींगा मुश्ती करेंगे तो दे लें। और बाजवा साहब ने ये नहीं बताया तो नवाज शरीफ को और उसको जो हामिद मीर के बारे में उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो टास्क वही था, उन्होंने बता दिया कि हमारी पॉलिसी क्या है। और बाजवा साहब ने कसरे नफसी से काम लिया कि जी मुझे जो मर्जी कर ले, हम बाजवा साहब को भी कुछ नहीं कहने देंगे। मैं सबसे बड़ा बाजवा साहब के खिलाफ हूँ, लेकिन वो रैंक को सलाम होता है। जब बाजवा साहब रिटायर हो जाएंगे तो फिर हम उनकी जातियात पे आएंगे। अब बाजवा साहब की जात पे भी हमला करना बुरी बात है। पूरी दुनिया, इंडिया तो पिक करता है, 1800 चैनल है इंडिया के, सहारा के ही पता नहीं 180 चैनल है, जो सहारा ग्रुप है। अंबानी के कितने और टाटा वालों के कितने, वो पिक करते हैं कि कौन बाजवा साहब को गाली दे, फिर उसी को रीड देते हैं, चले 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 चले। पाकिस्तान में से भी एक दो उसका करते हैं, और अपने राजा साहब है जो आपके पास एक मरतबा आए भी थे, वो भी अच्छी तरह फाइट कर लेते हैं। मुशर्रफ तो बेड पे पड़ा हुआ है, वरना वो बड़ा इंडिया को कोई दिन खाली जाता था, इंडिया को इंटरव्यू ना देता था और पूरे उनके लड़के रहते थे। अब वो बेचारा खुद ही बीमार है। तो ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर दानिश हो गया, ये बाकी जो नजम सेठी हो गया वगैरह वगैरह, और जो बाइडेन की काल, ये हम जो बाइडेन की काल के मुंतजर है, भला काल करके क्या करनी है हमें, तो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी देखनी है। अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, इंडिया जाके तालिबान को क्यों मिल रहा, ना कोई हमसाया ना कोई इंडियन इंटरेस्ट है। 1100-1200 हिंदू हैं अफगानिस्तान में, उनके लिए उसने एक एम्बेसी और 4 कौंसल खोले में, कौंसल खाने। हमारे पास इधर 2 करोड़ के करीब हिंदू हैं, सिंध सारा भरा पड़ा, यहाँ से चले जाए लाहौर में इतने भरे, वहां पे तो उन्होंने, मैं इंडिया जाता रहा हूँ तो इतनी मुश्किल से वीजा मिलता है, इतनी मुश्किल से। तो जहाँ पे छोटी 3 करोड़ की 3.5 करोड़ की आबादी है अफगानिस्तान की, वहां पे इंडिया ने अपने इंटरेस्ट के लिए रखे हुए, तालिबान को जाके मिल रहे हैं। तो ये हमें इसका फिक्र है, हमें फोन भाजपा कोई उसकी नहीं, फोन कॉल का इंतजार, बकौल नजम सेठी के इमरान खान हर वक्त देखता रहता है कि टल्ली बोली कि नहीं बोली। कतन को जरूरत है, हमें ग्राउंड के ऊपर रियलिटी चाहिए कि हमारे हमसाए में अगर आके कोई आग और खून का खेले। अब वहां पे जो तालिबान ने एक सूबा कब्जा कर लिया, 28-29 जिले कब्जा कर लिए, उनमें पाकिस्तानी भी हैं, तो वो हमें तो फिक्र होगी, इस वजह से हम
तड़प रहे हैं कि जो जो गेमें बना रहे हैं, जो कभी बना रहा है, अमेरिका बना रहा है या G7 बना रहा है, तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पहले रखें, क्योंकि हमारे हमसाए में है। एक तो हमारे इंडिया मशरकी साइड पे इंडिया, हमारे उधर से हमें खतरा, मगरब पे भी इतना बड़ा बॉर्डर आ गया, तो हमें तो फिर फिक्र होनी थी। कोई बाइडन के फोन का इंतजार नहीं कर रहे। हमें अमली तौर पे उनके आते हैं, CIA का आया था, चीफ आया था इधर, और पेंटागन का चीफ। पेंटागन अलहदा है, वो एक स्टेट का नाम है, एक जगह का नाम है। उसमें कितने ही हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में 16 एजेंसियां हैं ना, इसी तरह पेंटागन में 16-17 एजेंसियां काम करती हैं। वो चीफ अलहदा, CIA का चीफ अलहदा, दोनों आए। इमरान खान का जाके मिलो हमारे इंटेलिजेंस चीफ से, वो आपके साथ तबादला ख्याल करेगा। जो अमेरिकन फौजी आते हैं वो बाजवा साहब से मिलते हैं। हमें ग्राउंड रियलिटी पे चाहिए, और यही कल मोहसिन को भी कहा है। बिल्कुल, इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि बहुत सारे सियासतदानों की क्लास भी ली गई है, तो ये क्या अपोजिशन के ही तमाम सियासतदान थे या हुकूमत के भी थे? हाँ नहीं, जहाँ हुकूमत गलती पे होएगी, और बाजवा साहब ने वो जो चली थी इधर बजट की बुक्स, दोनों तरफ इजहार ख्याल किया और दोनों तरफ को झाड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं। और खटक साहब की तो फिल्म देखी बाजवा साहब ने, वहां पे शुगल भी लगता रहा ना। तो खटक साहब यार, आपका तो माचिस नहीं उठा सकते, आप 2 बुक उठा के मार रहे थे। खटक की फिल्म चली थी, ये भी लतीफे वहां पे हुए हैं। खटक के भी उन्होंने प्यार मोहब्बत से की है। जो लीगली तौर पे खटक उनका मिनिस्टर है, डिफेंस का मिनिस्टर तो प्रवेश खटक है, तो उसको उन्होंने कहा जी खटक साहब आपसे उम्मीद नहीं थी, आपने भी ये किया। वो नहीं जी, ये वो मैंने इधर को फेंके थे। वो करे लगाओ जी फिल्म, वहां पे फिल्म भी चलाई गई है खटक की, खासकर वो माहौल बराबर करना था ना, तो इस वजह से वो शुगल मेले भी चलता रहा, तो उसके बाद चलता रहा जी। आपकी पिक्चर रुक गई थी, सिग्नल प्रॉब्लम आ रहे हैं।